दोस्तों आप सभी को नमस्कार प्रणाम राधे राधे। दोस्तों आप सब कैसे हैं। माँ संतोषी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, वो कन्या राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, वो अक्सर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने बारे में ही सोचते हैं दोस्तों। तो कन्या राशि के जातक काफ़ी मेहनती होती हैं और कन्या राशि के जो जातक हैं उनको थर्ड पर्सन से या एक दूसरे से मतलब नहीं होती है। वो अपने काम में ही अस्त व्यस्त रहते हैं, घर परिवार में ही अस्त व्यस्त होते हैं और अपने तरक्की की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो 12 राशियों में से जो है 12 राशियां हैं दोस्तों। 12 राशियां में कन्या राशि सबसे बेहतर माना जाता है और सबसे अच्छा कन्या राशि है। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनके अपने लोग ही कोई उनके पीठ पीछे वार करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं दोस्तों। तो कई बार ऐसा कहा सुना जाता है, लेकिन हकीकत भी होता है दोस्तों। यदि कोई तरक्की करना प्रारंभ कर देता है, शुरुआत कर देता है, तो उनके पीछे उनके पाँव खींचने का प्रयास अपने ही लोग करते हैं, जिससे कि उनको आगे बढ़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार ऐसी घटना से रूबरू होना पड़ता है दोस्तों। तो जैसे कि कन्या राशि के जो जातक होते हैं वो अपने सुनते हैं, दूसरों का कभी नहीं सुनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो किसी के बातों पे नहीं चलते हैं, खुद पे चलते हैं, खुद पे भरोसा रखते हैं और इसी की यही तमन्ना रख के वो आगे बढ़ते हैं और कुछ ना कुछ वो हासिल करते हैं और एक ऊंचे पोस्ट या फिर ऊंचे जनप्रतिनिधि या फिर कुछ बड़े बनने के लिए कुछ ऐसा हासिल करते हैं जो कि उनकी जो मेहनत है वो बोलती है दोस्तों। और फिर उनकी बराबरी करने के लिए कोई सोच भी नहीं पाता है। तो बराबरी, एक कहावत है कि जलो मत बराबरी करो, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, लोग बराबरी ना करके लोग जलना प्रारंभ कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि कन्या राशि के जो जातक हैं उनको नुकसान होती है और फेस टू फेस सामने से तो हिम्मत नहीं होती है। कन्या राशि के जो जातक होते हैं उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उनसे कोई टकराने के लिए सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों आप ऐसा तो अवश्य सुना होगा कि तांत्रिक क्रियाओं के सामने में बड़े बड़े लोग घुटने टेक देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, यदि डायरेक्ट नहीं सकते हैं किसी से तो वो क्या करते हैं, भूत पिचास तांत्रिक वांत्रिक क्रियाओं से लोगों को गिराने में वो सक्षम रहते हैं। तो पूरी अपना तो आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन दूसरों को गिराने का प्रयास अनवरत रूप से वो करते रहते हैं और बर्बादी के कगार तक तो ले ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो ऐसे छोटे मोटे टोटके या फिर जो बड़े टोटके आपके ऊपर कर देते हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, जिससे कि आपको बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है और अर्थव्यवस्था में हानि होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों की क्षति होती है दोस्तों। तो आज हम ऐसे उपाय बताएंगे जो दुश्मन आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उनको आप कैसे घुटने टेकवा सकते हैं दोस्तों। तो हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से बताएंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, और कमेंट में जय माँ संतोषी अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि हर कोई एक दूसरे में आगे निकलना चाहता है, तो कई बार दूसरों की खुशियां के कारण भी व्यक्ति के अंदर जलन की भावना पनप उठती है, नतीजा दुश्मनी की, और इसके चलते लोग किसी की भी खुशी को बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो अगर आपका भी कोई शत्रु बन गया हो और किसी न किसी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करनी है, 4 कील लेनी है। कील जिसको कांटी बोला जाता है, तो 4 कील आपको लेना है और इसी 4 कांटी या कील से आपको उपाय करनी है। तो क्या करनी है, इस विधि का कैसे प्रयोग करना है तो बता रहे हैं। तो इनसे ये 4 कील से आपके दुश्मन घुटने टेक देंगे और नाश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो किसी को भी आपकी इस विधि का पता नहीं चलना चाहिए और ये विधि जो है अमावस्या की रात आपको करनी है। तो अमावस्या की रात को आप 4 कील ले लें दोस्तों।
तो अमावस्या की रात करीब 10 बजने के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और आप भी काले आसन पर बैठ जाएं। तस्वीर के सामने सरसों की तेल 4 बत्ती वाले चौमुख वाले दीपक जलाएं। दोस्तों क्या करनी है, अमावस्या की रात करीब 10 बजे बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी के चौकी पर रख दें और आप भी काले आसन पर बैठ जाएं और तस्वीर के सामने सरसों के तेल चौमुखी दीपक जलाएं 4 बाती वाला। तो दोस्तों चारों किलो में क्या करें, जो आपके पास 4 कील 4 कांटी होगा उसमें मोली धागा बांध लें और भैरव के सामने रख दें और काल भैरव से प्रार्थना करें कि इस विधि को सफल करें। साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती भी हो तो उनको माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों क्या करनी है आपको, अमावस्या की रात करीब 10 बजे के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और आप भी उस तस्वीर के सामने काले आसन लगाकर बैठ जाएं और चौमुखी सरसों तेल का दीपक जलाएं। तो दोस्तों क्या करनी है, चारों किलो में मोली धागा बांध लें और भैरव के सामने रख दें और काल भैरव से प्रार्थना करें कि वे इस विधि को सफल करें। साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती हुई है तो माफ़ करें। दोस्तों इन सब के बाद आपको क्या करनी है, एक हवन कुंड तैयार करनी है। इन सब के बाद एक हवन कुंड तैयार करना है और हवन कुंड के सामने आपको बोलना है हुम हुम फट स्वाहा। हवन कुंड तैयार करने के बाद आपको क्या बोलना है, हुम हुम फट स्वाहा, हुम हुम फट स्वाहा, हुम हुम फट स्वाहा, हुम हुम फट स्वाहा का मंत्र आपको 108 बार बोलनी है। और प्रत्येक मंत्र के बाद जैसे आप हुम हुम फट स्वाहा बोलते हैं तो उसके बाद काली सरसों से आहुति दें। काली सरसों रखें और उसको हवन में आहुति दें। मंत्र बोलते जाएं और आहुति देते जाएं, हुम हुम फट स्वाहा बोलते जाएं और काली सरसों की आहुति आग में देते जाएं। ये मंत्र आपको 108 बार करना है। ध्यान रहे कि आपको उस जगह से तब तक नहीं उठना है जब तक ये विधि पूरी ना हो जाए। दोस्तों इस विधि के दौरान किसी भी टोका टोकी नहीं होना चाहिए। इस विधि को करते समय किसी भी तरह का टोका टोकी नहीं होना चाहिए। विधि पूरे होने के बाद पूरा सब कुछ वहीं पर पड़ा रहने दें और अगले दिन अपने शत्रु के घर में उस कील को लगा दें। जो 4 कीले हैं वो शत्रु के घर में लगा दें। बचा हुआ सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दें। कील गाड़ने के बाद जब आप घर आए तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कर लें। गंगा जल का छिड़काव करने बिल्कुल ही ना भूलें। इससे क्या होगा कि बड़े बड़े दुश्मन आपके घुटने टेक जाएंगे और उनका नाश हो जाएगा और दूर दूर तक कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपसे कोई लगेगा। इसके अतिरिक्त एक और उपाय है। आपको अमावस्या की रात क्या करनी है, एक दाहिने बाएं कांटी लेनी है और कोई एक पतला सा वृक्ष में दुश्मन का नाम लेके हुम फट स्वाहा का नाम लें और उस कांटे को उस वृक्ष में ठोक दें और फिर पीछे मुड़कर ना देखें और सीधा घर की ओर चलते बने। जैसे जैसे पेड़ सूखता जाएगा, वो वृक्ष सूखता जाएगा, वैसे वैसे दुश्मन आपके नाश हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी है और नहीं हुआ तो मैं सीने ठोक के कहता हूँ कि हमें 100 जूते मारना। तो ये विधि आपको कर लेनी है तो बड़े बड़े से दुश्मन जो आपके हैं वो घुटने टेक जाएंगे और फिर कभी कल्पना नहीं करेंगे कि आपसे वो पंगा लेंगे। और कभी कभी ऐसी होती है कि जो बुरी नज़र लग जाती है, किसी के नज़र खराब होते हैं जिसके कारण से लोगों के साथ बड़ी दुर्घटना होती है, लोगों को बड़ी अर्थव्यवस्था में क्षति होती है, अर्थव्यवस्था में क्षति का सामना करना पड़ता है। तो इनके बारे में एक छोटी सी उपाय आपको क्या करनी है, शनिवार या रविवार के दिन आप एक नींबू ले लें, अपने सर से 7 बार घुमाएं और उसको 4 बार काट के एक चौराहे पे खड़ा होकर ये विधि करनी है और चारों दिशाओं में उनको फेंक देना है। तो इनसे क्या होगा आपके ऊपर जो नज़र लगा हुआ है वो नज़र
हट जाएंगे और फिर आप अपना जीवन सुखी संपन्न बिताने लगिएगा और किसी भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा दोस्तों। और घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन धूमन का धूप देना है दोस्तों, और चमेली का तेल का दीपक जलाना है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।